बिहार में जाति आधारित आर्थिक सर्वे ने सरकारी नौकरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किए गए सर्वे में यह कहा गया है कि बिहार में करीब 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। मतलब संख्या के लिहाज से देखा जाए तो पूरे बिहार में 20,49,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है। जी हां, अब सरकारी नौकरी में सबसे अधिक वर्चस्व सवर्ण जातियों का है। सवर्ण जाति के पास कुल 20,49,000 में 6,41,000 लोग जो है वो सरकारी नौकरी में है। वहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की संख्या की बात करें, यानी जो ओबीसी हैं, तो उनकी संख्या 6,21,000 है। और अति पिछड़ा की बात करें, यानी ईबीसी जो है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो उनकी संख्या 4.61 लाख यानी 4,61,000 के आसपास बताई गई है। बिहार के सरकारी नौकरी के में करीब 12% हिस्सेदारी जो है वो दलितों की भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2.92 यानी 2,92,000 दलित सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आदिवासियों की संख्या की बात कीजिए तो ये करीब 30,000 के आसपास है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ओबीसी समाज से है, जो पिछड़ा वर्ग है, कि आखिर ओबीसी आरक्षण का फायदा मिला तो किसे मिला। देखिए, बिहार में ओबीसी जातियों की संख्या 30 है और सर्वे के मुताबिक इन जातियों की आबादी जो है वो 27% है। अभी तक बिहार में ओबीसी जातियों को 12% आरक्षण मिलता था, जो ईबीसी के 18 और एससी के 16% के बाद तीसरे नंबर पे था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6,21,000 ओबीसी अभी सरकारी नौकरी में है। इनमें यादव 2,90,000, कुशवाहा यानी कोरियों की संख्या 1,21,000, कुर्मी की संख्या 1,17,000, बनिया की संख्या 59,000, सुरजापुरी मुस्लिम जो है वो 15,000, भाट 5,100 और मलिक मुस्लिम जो है उनकी संख्या 1,552 बताई गई है, जो ये आर्थिक सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट में। अब देखिए, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी समुदाय के कुल नौकरी में यादवों की हिस्सेदारी 45% के आसपास है। जी हाँ, 45%। करीब 20% कुर्मी और कोयरी है। तो ओबीसी कैटेगरी से मिलने वाली नौकरी में बनिया की हिस्सेदारी 10% है। तो मात्र 5 जातियां ओबीसी की ऐसी हैं जो करीब 95% हिस्सेदारी लेकर बैठी हैं। जी हाँ, ओबीसी जातियों के पास कुल सरकारी नौकरी में इन 4 जातियों के पास 90% नौकरी है। हालांकि सरकारी नौकरी में भागीदारी को लेकर इन जातियों का अपना अपना अलग अलग तरीके से ये तर्क देते हैं। देखिए, बिहार में यादवों की आबादी करीब 14% बताई गई है, जिसमें से 35% लोग जो है वो गरीब हैं। वर्तमान में सरकारी नौकरी में यादवों की भागीदारी जो है वो 2% से भी कम बताई गई है, 1.5% से भी कम बताई गई है। तो यादव समुदाय के लोगों का इस पर कहना है कि 15% सवर्ण में से 25% ही गरीब हैं, जिन्हें फॉर्मूला के हिसाब से 4% आरक्षण मिलने चाहिए था, लेकिन 10% आरक्षण, मतलब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है वो उनको मिल रहा है। वहीं यादव समुदाय के 14% में से 35% लोग गरीब हैं, लेकिन समुदाय के सिर्फ 2% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो बिहार में यादव समुदाय की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटे की तरह अब अलग से 10% आरक्षण देने की जो मांग है वो उठाई गई है। जी हां, अलग से 10% आरक्षण, जिस तरीके से सवर्णों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला हुआ है। तो बिहार सरकार के मुताबिक यादव समुदाय के 10% लोगों के पास झोपड़ी का मकान है और इस कैटेगरी में 7% कोयरी भी शामिल है। जी हाँ, ये भी आपको याद होगा कि जो सर्वे किया गया था उसमें मकान का भी पूरा डिटेल लिया गया था, जिसमें यादवों के 10% लोग और कोयरी के 7% लोग जो हैं वो झोपड़ी में रहते हैं। कुर्मी और कोयरी की अगर हम बात करें तो बिहार में इन दोनों जातियों की आबादी 7% बताई गई है, मतलब कंबाइन। दोनों समुदाय के करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और इन दोनों समुदाय में गरीबी की अगर प्रतिशत पूछी जाए तो वह करीब 33 से 34% बताई गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों समुदाय को सरकारी नौकरी में सिर्फ 2.1% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों समुदाय के पास आबादी का 5% से ज़्यादा लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और इसके खिलाफ भी जो यादव समाज है वो आहत है। अब आपको हम आरक्षण के 3 बड़े फैक्ट्स बता देते हैं। जी हाँ, जो आरक्षण अभी चल रहा है। देखिए, ओबीसी जातियों को 12% आरक्षण बिहार में मिला हुआ है, लेकिन इन जातियों की सरकारी नौकरी में भागीदारी जो है
वो 30% के आसपास है। यानी 18% नौकरी इन जातियों ने अनारक्षित कैटेगरी से हासिल किया है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जो है उससे ओबीसी समुदाय के लोगों ने 18% नौकरियां हासिल की है। दूसरा पॉइंट जो है कि बिहार में सवर्ण को 10% आरक्षण, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, वो मिला हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी करीब 30% है। यानी सवर्ण जातियों के 20% लोगों को अनारक्षित कोटे से नौकरी मिली हुई है, या यूँ कहिए कि उन्होंने नौकरी जो है वो हासिल किया हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरे पॉइंट को आप समझिए, आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ईबीसी की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा समाज, तो उनको बिहार में 18% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वर्तमान में सरकारी नौकरियों में इन जातियों की जो हिस्सेदारी है वो 22% के आसपास है। देखिए 18% इनको आरक्षण मिला है, लेकिन सरकारी नौकरी में जो इनकी हिस्सेदारी है वो 22% के आसपास बताई गई है। तो इसके हिसाब से यादव समाज जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, और अब जो यादव समाज के लोग हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी आंदोलित हैं कि भाई हमारी जितनी आबादी है और जो हमें रिजर्वेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।